वेलकम एवरीवन। मॉर्निंग न्यूज के इस सेशन में मैं विपिन शर्मा आपका स्वागत करता हूं और लेकर प्रस्तुत हूं आज के समाचार पत्रों में छाई हुई मुख्य मुख्य खबरें। पहली खबर है, महाकुंभ के लिए सड़कें पुल 25 दिसंबर तक बन जाएंगे। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री गडकरी के साथ बैठक में अफसरों को दिए निर्देश। यूपी में 1.39 लाख करोड़ से नई सड़कें बनेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग नितिन गडकरी के साथ बैठक कर अधिकारियों से कहा कि महाकुंभ के लिए बन रहे राष्ट्रीय राजमार्गों, बाईपास, इनर रिंग रोड व पुल के बचे काम हर हाल में 25 दिसंबर तक पूरे कर लिए जाएं। साथ ही इनके निर्माण में गुणवत्ता व सुरक्षा मानकों का भी ख्याल रखा जाए। आगे है बिहार पटना से खबर, शिक्षक अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक मिलान होगा। बिहार बोर्ड ने सभी जिले के डीईओ डीपीओ स्थापना को लिखा पत्र। 4 से 8 दिसंबर तक संबंधित जिला शिक्षा कार्यालयों में होगा मिलान। अभ्यर्थियों के अंगूठे का निशान लिया जाएगा। अभ्यर्थियों की डीपीओ के पास मूल प्रवेश पत्र करना होगा जमा। रोस्टर बनाकर अभ्यर्थियों को सूचित करें, बिहार बोर्ड ने कहा है, ताकि कोई भी अभ्यर्थी थंब इंप्रेशन और बायोमेट्रिक मिलान से वंचित ना रह पाए। यूपी बोर्ड प्रश्न पत्रों की नए सिरे से बनेगी रूपरेखा। कक्षा 9 से 12 तक के प्रश्न पत्रों के प्रारूप पर विचार किया जा रहा है। 2026 की यूपी बोर्ड परीक्षा से लागू हो सकता है नया प्रारूप। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल पर होगा गंभीर मंथन। 15 दिसंबर से पहले 2 दिवसीय कार्यशाला में होगा मंथन। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रश्न पत्रों की रूपरेखा नए सिरे से तैयार की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के परिप्रेक्ष्य में कक्षा 9 से 12 तक की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र का प्रारूप फिर से निर्धारित करने के लिए 15 दिसंबर से पहले 2 मिनी कार्यशाला आयोजित करने की बात कही जा रही है। क्षमताओं और योग्यताओं का करेंगे परीक्षण। बोर्ड परीक्षा और प्रवेश परीक्षा सहित माध्यमिक विद्यालय परीक्षाओं की वर्तमान प्रकृति और आज की कोचिंग संस्कृति विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय स्तर पर बहुत नुकसान पहुंचा रही है। इससे वास्तव में सीखने के बजाय विद्यार्थी अपना मूल्यवान समय कोचिंग और तैयारी में दे रहा है। ये परीक्षाएं छात्रों को एक स्ट्रीम में बहुत ही सीमित सामग्री सीखने के लिए मजबूर करती हैं। बोर्ड परीक्षाओं को इस तरह बनाया जाएगा कि वो महीने की कोचिंग और याद करने के बजाय मुख्य रूप से विद्यार्थियों की मूल क्षमताओं और योग्यताओं का परीक्षण कर सकें। 13 साल बाद आया टीजीटी जीव विज्ञान का अंतिम परिणाम। शिक्षा सेवा चयन आयोग में शुक्रवार को हुआ था साक्षात्कार। 34 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। 2011 में मांगे गए थे आवेदन। जून 2016 में हुई थी लिखित परीक्षा। तो उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं जिनका इस परीक्षा के माध्यम से चयन हुआ है। बिजली के निजीकरण मामले में पीएमओ को भेजा गया पत्र। सीबीआई जांच की भी मांग। केंद्र से करोड़ों रुपए लेकर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप। उपभोक्ता परिषद सोमवार को नियामक आयोग में दाखिल करेगी याचिका। पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल बिजली निगम की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल में चलाने वाली जो तैयारी चल रही है उसका मामला प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ पहुंच गया है। उपभोक्ता परिषद ने पत्र भेजकर आरोप लगाया है कि पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने दोनों निगमों में केंद्र सरकार से रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर स्कीम आरडीएसएस में करीब 20,415 करोड़ रुपया खर्च करा दिए। बिजली बिल बकायेदारों के लिए एक मुश्त समाधान योजना 15 से 30 सितंबर 2024 तक के बकाये का 30% जमा करना होगा। शेष के सरचार्ज में छूट मिल जाएगी। 3 चरणों में मिलेगा लाभ। घरेलू उपभोक्ता 1 किलोवाट भार तक को जो लाभ मिलेगा 15 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर तक 1 किलोवाट भार तक के मूल बकाया 5,000 तक एक मुश्त जमा करने पर 100% छूट मिलेगी। 10 किस्तों में जमा करने पर विलंबित भुगतान अधिभार में 75% छूट। 5,000 से अधिक बकाया पर 70% किस्त में 60%। इसी तरह दूसरा चरण 1 जनवरी से 15 जनवरी होगा। तीसरा चरण 16 जनवरी से 31 जनवरी होगा। तो बिजली बिल बकाया है तो आप भी ऑफिशियल वेबसाइट uppcl.org से पंजीकरण करा करके बाकी जानकारी ले सकते हैं। लखनऊ के शुभांशु अंतरिक्ष जाने को तैयार हैं। एक्सियोम 4 मिशन अमेरिका में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत ने पूरा किया शुरुआती प्रशिक्षण। प्रशांत बालकृष्णन केरल के हैं। प्राइम का मतलब है कि शुभांशु अंतरिक्ष स्टेशन जाएंगे, पर किसी वजह से ना जा सके तो नायर जाएंगे। प्राइम ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मूल रूप से लखनऊ के हैं। 2000 घंटे की उड़ान अनुभव के साथ वे प्रशिक्षित फाइटर कॉम्बैट लीडर भी हैं। अंतरिक्ष में जाने के लिए 2 भारतीय गगनयात्रियों ने अमेरिका में प्रशिक्षण का आरंभिक चरण पूरा कर लिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस के एक्सियोम 4 मिशन के लिए चुने गए 2 भारतीय गगनयात्रियों लखनऊ के प्राइम ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और बैकअप ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर का प्रशिक्षण पूरी तरह सफल रहा है। स्वदेशी तकनीक से हाई स्पीड ट्रेनों का सेट तैयार कर रहा रेलवे। रेलवे मेक इन इंडिया तकनीक पर आधारित है इसका निर्माण। 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैक पर चलेंगी हाई स्पीड ट्रेनें। हाई स्पीड ट्रेन जल्द ही रेलवे ट्रैक पर चलेंगी। रेलवे मेक इन इंडिया तकनीक पर आधारित हाई स्पीड ट्रेन सेट तैयार कर रहा है। इसे 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे स्वदेशी
बुलेट ट्रेन कहें तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि जापानी तकनीक पर आधारित बुलेट ट्रेन की अधिकतम जो गति है वो 320 है और चलेंगी 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। खासियत क्या होगी इनकी? बुलेट ट्रेन की तरह ही एयरोडायनामिक एयर टाइट कार बॉडी का डिजाइन, हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए प्रोपल्शन सहित इलेक्ट्रिक डिजाइन और निर्माण, ट्रेन सेट का स्तंभार, गाड़ी का तापन, वातायन और वातानुकूलन, एयरोडायनेमिक एक्सटीरियर, सीलबंद गेट गैंगवे, स्वचालित दरवाजे, यात्रियों की सुविधा के लिए कंपार्टमेंट में अधिक अनुकूलतम वातावरण, सीसीटीवी, मोबाइल चार्जिंग सुविधाएं, बेहतर प्रकाश व्यवस्था और अति सुरक्षित जो उपकरण हैं वो रहेंगे। झुका पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल को स्वीकृति, क्या है खबर जानते हैं। आईसीसी की चेतावनी के बाद नरम पड़ा उसका रुख, पाकिस्तान ने पहले ही दी थी टूर्नामेंट के बहिष्कार की धमकी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा शुक्रवार को अल्टीमेटम देने के बाद पाकिस्तान को शनिवार को झुकना पड़ा। चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर कराने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने स्वीकृति दे दी है, परंतु उन्होंने इसके लिए कुछ शर्तें भी रख दी हैं। पहले पाकिस्तान ने अड़ियल रुख अपनाते हुए टूर्नामेंट के बहिष्कार की धमकी भी दी थी। पाकिस्तान की शर्तें क्या है? भारतीय टीम अगर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में नहीं पहुंचती है तो यह मैच पाकिस्तान में हो। वर्ष 2031 तक पाकिस्तान में भारत में होने वाली सभी प्रतियोगिताओं में हाइब्रिड मॉडल में ही खेलेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद राजस्व में वित्तीय चक्र में हमारी हिस्सेदारी को 5.75% बढ़ा दे। बीमारियों से बचना है तो खाने की मेज से दूर रखें मोबाइल। काम कर रहे हो या टीवी देख रहे हो, फोन पास रहना चाहिए। लोग बाथरूम में फोन ले जाना नहीं भूलते। यह खाने की मेज तक पहुंच चुका है, इसे लेकर शोधकर्ताओं ने गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने कहा फोन को खाने की मेज से दूर रखना जरूरी है, क्योंकि इस पर खतरनाक बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। ये आपके डाइनिंग टेबल पर फैल सकते हैं। इसके कारण फूड पॉइजनिंग से लेकर स्किन इन्फेक्शन तक की समस्या हो सकती है। 9000 टेस्ट रन के साथ केन के नाम खास रिकॉर्ड हो चुका है। इंग्लैंड के खिलाफ चल रही 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने एक खास रिकॉर्ड बनाया। क्राइस्टचर्च के हैगले ओवल में खेले जा रहे इस मैच में केन ने अपने टेस्ट करियर के 9000 रन पूरे कर लिए और ऐसा करने वाले न्यूजीलैंड के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। और सबसे पहले 9000 रन बनाने वाले प्लेयर जो हैं, कुमार संगाकारा 172 पारी खेली थी, स्टीव स्मिथ ने 174 पारी खेली थी, राहुल द्रविड़ ने 176 पारी खेली थी। नंबर आपके पास। व्हाट्सएप चला रहे साइबर फ्रॉड, प्रतिष्ठित स्कूल के एक टीचर और आईटीआई छात्र के साथ यह घटना हो चुकी है। दोनों के नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे थे अपने और उनसे पैसे मांग रहा था फ्रॉड। तो इस तरह से आप भी साइबर फ्रॉड से बचकर रहें। अगर आपको ओटीपी कोई मांगता है तो ओटीपी अनजान व्यक्ति को किसी हाल में भी ना दें, क्योंकि यहाँ पर भी ओटीपी से ही यह घटना घटी है। आज से मैसेज क्रेडिट कार्ड में ये होंगे बदलाव। फाइनेंस और कंज्यूमर से जुड़े नियम होंगे प्रभावित। फाइनेंस और कंज्यूमर से जुड़े नियमों में लगभग हर महीने बदलाव देखने को मिलते हैं। 2024 का अंतिम महीना दिसंबर भी इससे अछूता नहीं रहा। इस महीने फोन मैसेज से लेकर क्रेडिट कार्ड कई नियमों में बदलाव है। क्या है? मैसेज ट्रेसेबिलिटी रूल होगा लागू। फर्जी कॉल और मैसेज रोकने के लिए 1 दिसंबर से ट्राई के नियम लागू हो रहे हैं। इसके अनुसार टेलीकॉम कंपनियों को दिसंबर से मैसेज ट्रेसेबिलिटी की अनिवार्यता का पालन करना होगा। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नया नियम लागू होने से उपभोक्ताओं को ओटीपी मिलने में देरी हो सकती है। हालांकि ट्राई ने स्पष्ट किया है कि नए नियम लागू होने से मैसेज पहुंचने में किसी तरह की देरी नहीं होगी। गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े क्रेडिट कार्ड पर नहीं मिलेंगे रिवॉर्ड पॉइंट। कई बैंकों के क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव हो रहा है। एसबीआई कार्ड्स डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म या मर्चेंट से जुड़े कई तरह के क्रेडिट कार्ड पर 1 दिसंबर से रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। यस बैंक ने होटल फ्लाइट के लिए रिडीम किए जा सकने वाले रिवॉर्ड पॉइंट की संख्या कम करने की घोषणा की है। वहीं एचडीएफसी बैंक के रेगालिया क्रेडिट कार्ड यूजर्स को 1 दिसंबर से लाउंज एक्सेस का पात्र होने के लिए प्रत्येक तिमाही में 1 लाख रुपए खर्च करने होंगे। आईटीआर का भी अंतिम महीना है, फाइल कर दें। 14 तक आधार में मुफ्त बदलाव किया जा रहा है। अगर कोई परेशानी है आपके आधार में तो बदलाव करवा सकते हैं। यदि आप अपने आधार में कोई बदलाव करवाना चाहते हैं तो 14 दिसंबर तक यह काम मुफ्त में हो जाएगा। इसके बाद आधार में बदलाव के लिए आपको शुल्क देना होगा या शुल्क बदलाव के अनुसार अलग अलग देय होगा। इसी के साथ आज की जो न्यूज है इनका सेशन यही समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं नई खबरों के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे इसी तरह की रोजाना की खबरें पाने के लिए।